Hello everyone. Today I am discussed that the question paper of class 12 English ये एग्ज़ाम हुआ था इंटरमीडिएट सेंटअप एग्ज़ाम 2020। ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसी पे आधारित आपको बोर्ड का एग्ज़ाम होगा जो कि 2021 में होने वाला है आप लोगों को। इसीलिए गौर से देखेंगे, इसका आंसर हम दे रहे हैं, आप लोग जो भी बनाए होंगे वो तो चेक हो ही जाएगा। साथ में आपको ये बात को ध्यान रखना है, जो नहीं आता है उस बातों को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को बात की ध्यान रखनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए टाइगर वाज किल्ड बाय ए हंटर, कहता है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अब इस बातों को ध्यान रखेंगे, 1 से 60 तक क्वेश्चन आंसर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एगो जो ऑप्शन होगा ना वो सही होगा और उसी को चूज करनी है। ठीक है, 60 को दिया रहेगा लेकिन बनाना है आपको केवल 50 गो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस का आंसर। चलिए, ए टाइगर वाज किल्ड बाय ए हंटर, तो इसका हम लोगों का जो एक्टिव वॉइस है वो क्या हो जाएगा, ए हंटर किल्ड ए टाइगर। ठीक है, आपको बता दूं कि कैसे ये हुआ, इसको जानने के लिए आपको मेरा क्लास अटेंड करना पड़ेगा, जो कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच देते हैं। ठीक है, हमारे प्रोफाइल पिक्चर में जाके आप उन्हें पता कर सकते हैं। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होगा, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। आई साउ हिम लिविंग द हाउस। अब इसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस हम लोगों को चूज करनी है, तो पेसिव वॉइस जो चूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। अब ये कैसे हुआ, ये बात को ध्यान रखेंगे। ये जो साव है ना, ये पास्ट फॉर्म है। अब इसको वॉइस बनाने के लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो बना लीजिए। हिम को यहाँ पर देखिए ही सब्जेक्ट बनाया है और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर होता है, V3 दिया है, फिर उसके बाद लिविंग द हाउस बाय मी, बाय प्लस एजेंट दिया है। ठीक है, ये बातों को ध्यान रखिए, सब वॉइस में सिखाते हैं, हम सब कुछ सिखाते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ऑनलाइन क्लास मेरा ज्वाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं अगर मेरे नज़दीकी हैं तो। माई मदर डैश 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंथ मंडे। अब देखिए नेक्स्ट मंथ ईयर ये सब जो रहेगा तो समझ जाएंगे वो एक टेंस इंडिकेटर होती है। ठीक है, जो कि कुछ लिस्ट दिया जाता है कि वो वर्ड अगर आपको उस लाइन में आता है तो समझ जाएंगे वो लाइन को, वो सेंटेंस को हम लोग जो बनाएंगे तो उसी खास टेंस में बनाएंगे। तो इसमें हो जाएगा विल बी, ये सिंपल फ्यूचर का है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। तो यहाँ पर क्या जाएगा, माई मदर विल बी 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 4 नंबर। कहता है सी डैश कम येट वी और स्टिल वेटिंग फॉर हर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, स्टिल है तो इससे पहले जो डैश में रहेगा अगर हेल्पिंग वर्ब, तो याद रखना है निगेटिव एब्रीविएशन फॉर्म देनी है। तो सी के साथ हैव तो लगेगा नहीं, तो हैवेंट तो होगा नहीं। सी के साथ हैज होगा नहीं क्योंकि यहाँ स्टिल है, तो इस साइड निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हैजेंट हो सकता है और सी के साथ वाज होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा हैजेंट। अब क्यों होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे कि दूसरा जो बना गया है ना वो पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो पहला जो बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है, इस साइड सिंपल पास्ट में बनता है तो इस साइड किस में बनाना पड़ता है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, उसी प्रकार वो पास्ट में था लेकिन ये प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इस साइड, तो इस साइड आपको क्या होना है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखना है। और वास्तव में भी इस साइड स्टिल रहता है तो इस साइड इनका नेगेटिव एब्रीविएशन फॉर्म आपको आएगा जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैजेंट। ठीक है, आगे कहता है आई स्पीक द ट्रूथ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। याद रखना है अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। याद रखना है कि आफ्टर प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन के जस्ट बाद बिफोर का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर अफ्रेड टू 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 है तीनों ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन में ऑफ है, ऑफ के बाद क्या है, बिफोर। ठीक है, तो याद रखना है कि इसको बिफोर का प्रयोग किया गया, तो ये बिल्कुल सही है।
अब बोलेंगे सर टू के साथ भी वन तो लगता है, तो ठीक है, टू ही एक ऐसा प्रीपोजिशन के साथ भी वन लगता है, लेकिन अफ्रेड के साथ टू नहीं ना लगता, इसीलिए अफ्रेड के साथ ऑफ ही लगाएंगे और उसके बाद भी फोर वाला ऑप्शन टिक करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब 6 नंबर चलेंगे, डैश फॉर्चून स्माइल अपॉन यू। अब यहाँ पर कहता है चूज द एक्जिलरी वर्ब। आपको बता दूँ एक्जिलरी वर्ब कुल मिला के कितना होता है 24। अब यहाँ पर एक जो एक्सक्लामेशन का साइन है, फॉर्चून स्माइल अपॉन यू, यू के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का साइन है, तो याद रखना ये हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और ये स्टार्ट किन से होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं है ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो मे से स्टार्ट होता है और मार्क अथी खत्म किन से होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन से, तो ये किन से स्टार्ट होगा, मे से, तो मे फॉर्चून स्माइल अपॉन यू, ठीक है, ये ब्लेस है, ब्लेस विश ब्लेस कर्स होता है ना ऑप्टेटिव, हाँ इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला कहते हैं द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ये सबको तो मालूम ही होगा, हैड डाइड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो याद रखना है इनका ये डबल एक्शन वाला है, ठीक है। इस साइड अगर पास्ट टेंस में बनेगा सिंपल पास्ट में, तो इस साइड इसको पास्ट परफेक्ट में बनानी है। ये है आपका फॉर्मर लेटर डबल एक्शन, अगर आप डबल एक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये पूरा बात, ठीक है बिल्कुल। अगर नहीं पढ़े तो अभी भी 3 महीना बाकी है आपको, आप ऑनलाइन ऑफलाइन मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा कितना तैयारी है और कितना नहीं है। अगर नहीं है तो मेरे पास आएँ और फुली तैयारी करें। He said be quiet and listen to me. Choose the correct indirect speech। इसमें indirect speech बनाना है। अब याद रखना है कि इसमें जो मी है indirect speech में होता क्या है कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। तो देखो 3 ऑप्शन में हिम है, एगो में नहीं है डी में, तो डी तो पहले ही खलास हो गया, ख़त्म हो गया, ये गलत है। अब ए बी सी में चलते हैं, तो अब ध्यान ये रखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें टू बी लगा के बनता है। अब देखिए टू बी लगा के कहाँ है, बी सी में तो है ही नहीं, ए है, तो ए ऑप्शन क्या है सही है। 9 नंबर आई थाउट यू वर अबाउट। अब अबाउट के बाद जो प्रीपोजिशन होता है वो टू होता है, टू के बाद भी वन होता है, तो क्या हो जाएगा टू लीव, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 10 नंबर ही सेज डैट ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पर ये हैबिट को शो करता है, याद रखना है इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। तो ठीक उसका उल्टा बनाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है सेज है तो प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज नहीं करते, ऐसा नरेशन में पढ़ाया गया है और पढ़ाते भी हैं। नहीं ज्वाइन किया जल्दी ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो करना है आप कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क लाना है। तो चलिए, तो ही सेज है, ही सेज सब में है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में देखना है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इनका टेंस किस में चेंज नहीं है, मतलब ऊपर वाला देखना है, ये जो दिया गया है वो गोज है, ही गोज, तो अब कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। अब देखेंगे पहला है आई वेंट, ये गलत हो गया, ये भी टू हो गया तो गलत हो गया, आई गो, हाँ बिल्कुल सही है। अब आई कैसे हो गया, ये जो थर्ड पर्सन है नो चेंज है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, कहेगा ही सी आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। अब ये जो डायरेक्ट है बी नंबर, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो बन जाएगा, ये है फर्स्ट पर्सन, इसको सब्जेक्ट अनुसार चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट है ही, तो वहाँ पर देखिए ही दिया गया है, ही गोज, यहाँ आए है, तो आए है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, तो यहाँ पे ही चेंज हो गया। कैसे हुआ वो नरेशन में अच्छा से पढ़ा दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, बोलो 11 नंबर, आई रिग्रेट डैश सुसान सुसान अबाउट द वेडिंग। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, तो यहाँ पर टेल नहीं होगा, टू टेल होगा, ठीक है। आई रिग्रेट टू टेल, ठीक है, सुसान अबाउट द वेडिंग। इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, आई रिग्रेट टेलिंग सुसान अबाउट द वेडिंग, तो ज़्यादा परसेंटेज जाता है टू टेल को, इसीलिए टू टेल यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलिए, बिसाइड्स डैश आई गेव हिम $500। अब यहाँ पर देखिए बिसाइड्स का मतलब है को छोड़कर, तो इसके बाद जो हम लोग प्रयोग करेंगे नाउन या जिरंड या फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डांसिंग, यहाँ पर जिरंड है बिल्कुल, एडवाइस नहीं है, एडवाइस नहीं है, माई एडवाइस तो होगा नहीं, तो क्या जाएगा बिसाइड्स एडवाइसिंग आई गेव हिम $500, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर याद रखना है करेक्ट सेंटेंस, ही इज़ ए बेस्ट, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, इसीलिए द बेस्ट होगा। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, इसीलिए सी ऑप्शन सही होगा। इट वॉज डार्क डैश द टनल, अब यहाँ पर देखो टनल के अंदर में जो होता है, इनसाइड, अंदर बिल्कुल इनसाइड में क्या होता है, डार्क रहता है, अंधेरा रहता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनसाइड, नोट विथ, नोट बाय, नोट ऑन, क्या हो जाएगा, इनसाइड, बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं हम लोग 15, कहता है कि दिस इज़ द काउज, अब काउज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है, ऑफ, ठीक है, कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, तो ऑफ होगा, वो एफ ऑफ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई गेव अप, अब गेव के साथ हमेशा ऐप का प्रयोग किया जाता है, अगर इस सब में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाए तो अप, आई गेव अप स्मोकिंग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, कहता है आई एम टू गुड एट फिजिक्स, आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स, आई एम एट गुड एट फिजिक्स, आई एम सो गुड एट फिजिक्स, तो यहाँ पर हम हो जाएगा आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स, तो इसे भी हम लोग सेंटेंस पैटर्न में सीखते हैं अच्छा से, ठीक है। बिल्कुल, टू को हटा करके हम लोग जो भी होता है एक्सक्लामेटरी वर्ड, उसे हम लोग नॉर्मल वर्ड में चेंज कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे 18 नंबर, डू यू माइंड डैश इट विथ यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू यू माइंड, यहाँ पर जो है टेकिंग इट, क्योंकि जिरंड के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो अब याद रखना यहाँ पे जो टेकिंग है ये जिरंड है, वो किसके रूप में आया है, एडजेक्टिव के रूप में, तो क्या हो जाएगा, डू यू माइंड टेकिंग इट विथ यू, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम लोग, जो कि होगा हमारा कौन सा टेंस होगा, सॉरी अगला क्वेश्चन होगा 19 नंबर, कहता है ही हैज़ टेकन टू डैश, टू के बाद क्या होता है, V1, तो क्या हो जाएगा, जम्बल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद V1 कुछ है ही नहीं। उसके बाद चूज़ द करेक्ट सन, इसमें भी सेंटेंस करेक्ट चूज़ करना है, तो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा आपको, ही डिड नॉट लिसन व्हाट आई सेड, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट नहीं। याद रखना है कि सिंपल पास्ट का रिलेशन जो होता है ना डबल सेंटेंस में, डबल एक्शन में, उसमें होता है सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और प्रेजेंट में होगा तो हो जाता है सच प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई सेड है तो पास्ट है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो ही हैड नॉट लिसन व्हाट आई सेड, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 21 नंबर, डैश इज इम्पॉसिबल ऑन दिस सैंडी ग्राउंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है नाउन, यहाँ पर साइकिलिंग, तो टू साइकिल हो सकता था, पर साइकिलिंग देंगे ज़्यादा बेहतर होगा, जब भी सब्जेक्ट के रूप में आता है तो जिरन का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे 22 नंबर, कहता है जैक डैश इंग्लिश, स्पेनिश एंड ए बीट फ्रेंच, अब यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि जैक जो है वो सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, स्पीक्स, नोट स्पीकिंग, नोट स्पीक, इज स्पीकिंग तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हैबिट को शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर स्पीक्स। चलो 13 नंबर, 13 कहते हैं, 22 के बाद क्या होता है, 23 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 23 पे चलेंगे तो 23 क्या होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे, पलट कहा जाता है, इधर दो इधर जाओ, ओए ओए बिल्कुल, चलिए सॉरी इतना देर, ठीक है, क्या करेंगे, समस्या है, चलिए कोई बात नहीं। कहता है ए डिसीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट इज कॉल्ड, मतलब ऐसा डिसीज़ के नाम बताओ जो कांटेक्ट से फैलता है, जो संपर्क में आकर फैलता है, तो उसका नाम है कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस, याद रखेंगे, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ दे, इसमें आपको हुआ चाहे न हुआ, अगर उसमें पूछे तो होना चाहिए, नहीं तो खूब पीटेंगे, हाँ, इसीलिए ध्यान दो। चलो 24 पे चलते हैं, आई लाइक डैश माई बिल्स ऑनलाइन, ठीक है। अब यहाँ पर टू पेइंग होगा नहीं, क्योंकि लाइक के बाद तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे नहीं, क्या जाएगा, आई लाइक पेइंग, ठीक है, माई बिल्स ऑनलाइन, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये प्रयोग करेंगे, पेइंग चिरन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, टू पे हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, टू पेइंग है ना, तो अगर टू पे नहीं है तो उसके जगह हम लोग पेइंग लिख कर सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। चलो 35 बोलते हैं, 25 में चलते हैं, 25, द फोन रैंग, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, कौन सा अरेंजमेंट सही है, एन एगो फ्यू मिनट्स नहीं है,
ए मिनट फ्यू एगो, ये भी नहीं है। ए मिनट फ्यू एगो, ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए फ्यू मिनट्स एगो, ये बिल्कुल सूट खाता है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 26 नंबर पे चलो। आई डैश माई ओल्ड मोबाइल एनी मोर, मतलब मैं ओल्ड मोबाइल ज़्यादा नहीं रखता था या ज़्यादा देर तक नहीं रखता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम नॉट यूजिंग, ये तो होगा ही नहीं, है ना। आई डोंट यूजिंग, ये भी नहीं होगा। आई डिडंट यूज़, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि आई के साथ डिड लग सकता है, नोट भी लग सकता है, और V1 लगता है सिंपल पास्ट में। बात को ध्यान रखेंगे नेगेटिव में। आई डिडंट यूज़ माई ओल्ड मोबाइल एनी मोर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब ऑप्शन 27 पे चलते हैं। 27, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड, स्पेल्ड चूज़ करना है। तो गवर्नमेंट का क्या होता है, GOVERNMENT, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वाट 28 नंबर क्या है, 28, वाट डैश इन द इवनिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, WH वर्ड प्लस इज मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। तो बताओ इसमें कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। वाट डू यू डू, ठीक है, इन द इवनिंग, ऐसा होगा ऑप्शन इसका, तो हो जाएगा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। 29, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब इसमें वर्ड स्पेल्ड चूज करना है, इस बातों को ध्यान रखना है। इसका स्पेलिंग सही है डी नंबर, ठीक है, MILLIONAIRE, ठीक है, मिलियनेयर, ठीक है। तो मिलियनेयर जो होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, मिलियनेयर। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। आई डोंट नो डैश मनी ही हैज़, अब याद पर ध्यान रखना है। मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, हालांकि इन्हें हम लोग गिन लेते हैं, कैश को गिन लेते हैं, और क्या कहते हैं उसको, सिक्का सबको हम लोग गिन लेते हैं, पर इसे माना जाता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग मच का प्रयोग करते हैं, मेनी का नहीं, इसीलिए हाउ मेनी नहीं, क्या हो जाएगा, हाउ मच। याद रखेंगे, मनी जो है अनकाउंटेबल में आता है, मनी दिया है अनकाउंटेबल याद रखना है, ठीक है, और उसके साथ मच का प्रयोग करनी है। अगला है 31 नंबर, आई डैश फुटबॉल आफ्टर वर्क, मतलब मैं काम के बाद जो है फुटबॉल खेलता हूँ। तो यह क्या है, हैबिट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। तो हैबिट को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। अब टाइम के अनुसार, पास्ट टाइम में हैबिट होगा पास्ट टाइम में बनाएंगे, पास्ट टेंस बनाएंगे, फ्यूचर में हैबिट होगा फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, ठीक है। और पर यहाँ पे प्रेजेंट में हैबिट है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। आई प्ले फुटबॉल आफ्टर वर्क, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सरिता इज डैश हर हैंड बैग, अब यहाँ पर देखो इज के बाद देखो कैरी तो होगा नहीं, कैरिंग हो सकता है बी फोर का प्रयोग, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई एम द डैश इन द फैमिली, अब यहाँ पर ध्यान देखना है, द किसके पहले लगता है, डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। सुपरलेटिव डिग्री इसमें क्या है, शॉर्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट पॉजिटिव है, शॉर्टर क्या था, कंपैरेटिव था, शॉर्टेस्ट बिल्कुल सुपरलेटिव है, टू शॉर्ट तो होगा नहीं। तो आई एम द शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ही डैश पनिश्ड फॉर लाइंग, तो यहाँ पर ये वॉइस का है, तो वॉइस के अनुसार चेंज करो, इसको करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ होगा नहीं, हैज़ बीन होना चाहिए था, हैड बीन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वाज, तो वाज हो सकता है, ही वाज पनिश्ड फॉर लाइंग, ठीक है, ये बात को ध्यान रखेंगे। डू भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। अब 35 पे चलते हैं, ठीक है, कहता है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड, फिर स्पेल्ड पूछ दिया है, ठीक है, ये बात को दिया स्पेल्ड तो एक ना दो तो पूछता ही है हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है, जब से ऑब्जेक्टिव का पैटर्न आया है, तो ध्यान दे इस बातों पर। आगे डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, इसका ये स्पेलिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इट इज़ डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ पर आर्टिकल प्रयोग करना है, AN चूज कीजिए फटाफट, तो क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल आपने सही सोचा होगा, आपने सोचा होगा एन, नहीं, ए होगा, क्यों होगा ए, इस बातों को ध्यान रखना है। जो यूनिक है ना, यूनिक, यूनिक बताइए, यू का जो प्रोनाउंसिएशन है वो यो है, अब यो है तो वो क्या है, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन, दो तरीका का प्रोनाउंसिएशन होता है, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल। वोवेल होगा तो एन का प्रयोग करना है, और जब कॉन्सोनेंट होता है तो ए का प्रयोग करना होता है, ठीक है। अब इस बातों को ध्यान रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी तो वो आता है, वोवेल आता है, पर उनसे पहले जो यूनिक लगा हुआ है, यूनिक यो से स्टार्ट होता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड देता है, इसीलिए ए का प्रयोग करेंगे। चलिए आज के वीडियो यहीं तक रहने दीजिए, क्योंकि बहुत लॉन्ग पीरियड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे का हम लोग क्वेश्चन आंसर अगले दिन करेंगे। इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चंस फ्रॉम
37 to 60 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड बुक टेक्स्ट। अब जो आपने लिटरेचर में पढ़ा होगा रेनबो पार्ट 2 में, उनसे पूछा गया अगला क्वेश्चन 37 से लेकर के 60 तक। तो अब आप लोग को इतना बात ज़रूर ध्यान हो जानी चाहिए, 1 से लेकर के 36 तक ग्रामर से पूछता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि 1 से 60 तक क्वेश्चन पूछता है, उसमें से 50 गो नेसेसरी है देना, 50 गो से ना ही कम ना ही ज़्यादा। ठीक है इस बातों को ध्यान रखेंगे और इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, सबसे बड़ी बात, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, जिनको भी करना है हम अभी इस स्क्रीन पे देखिए, हम लास्ट में जोड़ देंगे। ठीक है, और आप हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी करना है कर लीजिए। ठीक है, यस, गारंटी है सक्सेस की, होगा 100%। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन लेटर।